उत्तराखंड में आपको कदम कदम पर वो मंदिर दिखेंगे जिनके रहस्यों और कहानियों का कोई अंत नहीं। आज हम आपको मां ज्वाल्पा देवी के बारे में बताने जा रहे हैं। पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर नयार नदी के किनारे स्थित है मां ज्वाल्पा देवी का सिद्ध पीठ। इस सिद्ध पीठ का पौराणिक महत्व विशाल है। इस पवित्र धाम के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ सच्चे मन से मां भगवती की आराधना करने पर मन की हर इच्छा पूरी होती है। ज्वाल्पा देवी मंदिर पौड़ी थी पंपाम्पी बुईगिबी पौड़ी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवालिका नदी यानी नयार नदी के बाएं किनारे पर स्थित ये मंदिर 350 मीटर के क्षेत्र में फैला है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर का भव्य नजारा देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर की कहानी पुलोम नाम के राक्षस से जुड़ी है। ज्वाल्पा देवी की पौराणिक कहानी। केदारखंड एवं स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम पुलोम था। दैत्य पुलोम की एक कन्या शची थी जो मन ही मन में देवताओं के राजा इंद्र को पति के रूप में पाने की इच्छा रखने लगी और इसी प्रबल इच्छा को पूरी करने के लिए वह ज्वाल्पा धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या वर्तमान स्थित ज्वाल्पा धाम में करने लगी। मां पार्वती ने शची की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी एक तीव्र ज्योति के रूप में दर्शन दिए और साथ ही उन्हें इंद्रदेव की पत्नी होने के वरदान के साथ ये भी वर दिया कि आज के बाद जो कोई भी इस धाम में सच्चे मन से वर कामना लेकर आएगा उसकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तब से देवी पार्वती का दैदीप्यमान ज्वाल्पा के रूप में प्रकट होने के प्रतीक स्वरूप अखंड दीपक निरंतर मंदिर में प्रज्वलित रहता है। इसी दिव्य महत्व के कारण ज्वाल्पा देवी मंदिर नवविवाहितों के लिए खास माना जाता है और यहाँ अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की कामना लेकर आते हैं। यह मंदिर वर्तमान में विवाह के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां आसपास के क्षेत्रों के लोग आकर माता के मंदिर में विवाह करते हैं तथा माता ज्वाल्पा का आशीर्वाद पाते हैं। इस परंपरा को जारी रखने के लिए तब से कफोलस्यों, मवालस्यों, रिंगवाड़स्यों, खातस्यों, घुड़दौड़स्यों और गुराडस्यों पट्टयों के गांवों से तेल की व्यवस्था होती है। इन गांवों के खेतों में सरसों उगाई जाती है और अखंड दीप को प्रज्वलित रखने के लिए तेल की व्यवस्था की जाती है। कहा यह भी जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने यहां मां की पूजा की थी, तब मां ने उन्हें दर्शन दिए। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह ने ज्वाल्पा मंदिर को 11.82 एकड़ जमीन दान दी थी। वजह यह थी कि यहां अखंड दीपक के लिए तेल की व्यवस्था के लिए सरसों का उत्पादन हो सके। मंदिर के एक तरफ मोटर मार्ग और दूसरी ओर नयार नदी बहती है। ये खूबसूरत नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस सिद्धपीठ में चैत्र और शारदीय नवरात्रों में विशेष पाठ का आयोजन होता है। इस मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास तौर पर अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की कामना लेकर आती हैं। ज्वाल्पा थपलियाल और बिष्ट जाति के लोगों की कुल देवी है। कहा गया है कि मां ज्वाल्पा का मंदिर धरती के सबसे जागृत मंदिरों में से एक है। ज्वाल्पा देवी मंदिर की वास्तुकला। वास्तुकला की पारंपरिक गढ़वाली शैली में निर्मित लगभग 100 सीढ़ियां हैं जो आपको राजमार्ग पर मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर तक ले जाती हैं। गर्भगृह में देवी ज्वाल्पा की पवित्र मूर्ति है और मुख्य मंदिर परिसर के आसपास विभिन्न देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर हैं। त्योहार और अनुष्ठान। पूरे वर्ष ज्वाल्पा देवी मंदिर धार्मिक उत्साह और उत्सव समारोहों से भरा रहता है। सबसे शुभ अवसरों में से एक है नवरात्रि उत्सव, जो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। नवरात्रि के दौरान मंदिर भजनों के मधुर मंत्रों, ढोल की लयबद्ध थाप और पारंपरिक पोशाक के जीवंत रंगों से गूंज उठता है। भक्त दिव्य मां का सम्मान करने और समृद्धि और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगने के लिए विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और धार्मिक जुलूसों में भाग लेते हैं।